Hello friends. In a recent event and development in USA-Israel-Iran war, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के युद्ध के विवाद में ईरान के IS सेना युद्धपोत शिप पर अमेरिकी सबमरीन के द्वारा टॉर्पीडो द्वारा हमला किया गया और उसे नष्ट कर दिया गया। क्या इस हमले से भारतीय महासागर इंडियन ओशन में खाड़ी युद्ध को विस्तार को समझा जा सकता है या उसे किया गया है? अभी तक की श्रीलंका के काले कोस्ट से अप्रोक्सीमेटली 40 नॉटिकल माइल्स अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर आईरिश शिप पर किया गया, जिसमें लगभग 180 टोटल पर्सनेल्स थे, जिसमें 87 की डेथ रिपोर्ट करी गई अभी तक और 32 सेलर्स को यहाँ पर अभी रेस्क्यू किया जा चुका है। 87 अभी रिसेंटली यहाँ पर अपडेट आ रही है। वो आइरिस देना जो कि मॉर्ज क्लास का फ्रिगेट था, 40 नॉटिकल माइल 75 किलोमीटर ऑफ द काले कोस्ट ऑफ श्रीलंका। 83 टू 87 पर्सनेल्स यहाँ पर कंफर्म डेथ हैं और 32 सेलर्स को यहाँ पर अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉर्ज क्लास का ये फ्रिगेट था, श्रीलंका के काले कोस्ट से रियली यहाँ पर देखा गया और सुबह 5:08 पे एक डिस्ट्रेस कॉल रिपोर्ट करी गई थी बाय द श्रीलंकन नेवी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए का ये सबसे बड़ा एनिमी शिप पर हमला है और 1971 के इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद एक बड़ा संघर्ष देखने को मिला। आगे अगर बात करोगे तो ये जो शिप था ये मिलान एक्सरसाइज में आया था, जो कि इस बार की 13th एक्सरसाइज थी, जो 15 से लेकर 25 फरवरी के मध्य चली और जिसमें 70 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। विशाखापट्टनम के भारत के विशाखापट्टनम में ये कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें यूएई, जर्मनी, फिलीपींस ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। और ये जो मिलान एक्सरसाइज है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो 1995 से कंडक्ट कराई जा रही है। बाइनियल एक्सरसाइज है, हर 2 साल में कंडक्ट कराई जाती है। इसमें भारत की कुछ पॉलिसीज का अलाइनमेंट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 की और महासागर पॉलिसी। तो ये मिलान एक्सरसाइज में आ रही थी, वापस ईरान लौट रही थी, तब अमेरिका ने इसको हिंद महासागर में अटैक किया। ये इसकी कुछ फुटेजेस हैं। ये आज की न्यूज़पेपर की कुछ हेडलाइंस थी, जो कि इंपॉर्टेंटली यहाँ पर बताई गई। इसमें इंडिया में बात करी जाए तो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस में देखने को मिलेगा। आगे चलकर बहुत सारे चैलेंजेस लेके आएंगे इस तरह के इवेंट्स भारत के लिए। खास करके यहाँ पर बात देखी जा सकती है कि इस तरह के युद्ध एक्सपैंड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को। इंडियन ओशन ऑब्वियसली बात है कि चैलेंज कर रहा है इंडियन ओशन की सोवरेनिटी को, इंडिया के सोवरेनिटी को। साथ ही साथ में सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की चिंता बढ़ेगी। ऑब्वियसली बात है इन सी लाइन्स कम्युनिकेशन से ऑयल, गैस, ट्रेड सभी यहाँ पर बढ़ते हैं। और अब सिंपल सी बात करें तो भारत का है ऑयल ट्रेड 80% होता है, 40% ग्लोबल ट्रेड होता है यहाँ से, जो कि पूरा चाइना सी रूट यहाँ से पूरा का पूरा होकर गुजरता है इस पर्शियन गल्फ से, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बोल देते हैं। अब ये रीजन आगे जाके इंडियन ओशन में मिलता है, अब यहीं पर ये अटैक आपको देखने को मिला है। भारत का 85% क्रूड ऑयल का डिपेंडेंसी यहाँ से, अगर ये थ्रेटन में आता है, ऑब्वियसली बात है इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस जो कि 1991 सा था, उससे भी पार हो सकता है। अभी मैंने आपको मिलान के बारे में बताया, फैक्टर्स यहाँ पर आप सारे बताए। आयरनी यही थी कि भाई इंडिया के ओशन में और विशाखापट्टनम में ईरान ने अपने इस फ्रिगेट को भेजा और जब ये यहाँ से लौट रहा था, तब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, इस तरह का इसके ऊपर हमला देखने को मिला। धीरे धीरे ये फ्रिगेट एक तरीके से ये आप देखोगे ना गलत यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो डेवलप ये भी देखने को मिला है कि भाई ईरानी एम्बेसडर्स ने ये कंफर्म किया है कि इंडिया की तरफ से किसी प्रकार का कोई नेगोशिएशन या किसी प्रकार का कोई मैसेजिंग नहीं हुई है। और साथ ही साथ में भारत ने यहाँ पर आईएनएस तरंगिनी को आईएनएस तरंगिनी को भेज दिया है टू सपोर्ट ऑफ दी श्रीलंका, जहाँ पर जो डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ है आइरिस सेना में, उसके रेस्क्यू में वहाँ पर उसको रेस्क्यू किया जा सके।